स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक, जिन्हें लोग बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ बाबूजी कहते थे। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस दुनिया से रुखसत होने से पहले एक पिता के साथ साथ एक गुरु की भूमिका बखूबी निभाते हुए अपना वर्षों की राजनीति का सारा ज्ञान अपने इकलौते बेटे को विरासत में ये सोच कर दिए थे कि उनके जाने के बाद उनका बेटा उस विरासत को संभालते हुए उनका नाम रोशन करेगा। जिस मुकाम पर आज संजय पाठक खड़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वहां तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद उनके पिता सत्येंद्र पाठक हैं। लेकिन अहंकार के घोड़े में सवार होकर संजय पाठक जिस तरह पिता की दी हुई विरासत का दुरुपयोग करने का काम करते चले आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं बाबूजी की आत्मा दुखी जरूर हो रही होगी। आपको बता दें कि स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक कटनी के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ सपना देखे थे, लेकिन वो ये सपना पूरा कर पाते उससे पहले उनका देवलोक गमन हो गया। उनके जाने के बाद उनकी आत्मा ये सोचकर खुश होती कि जो सपना उन्होंने जीते जी पूरा नहीं कर पाए, उनके जाने के बाद उनका बेटा संजय पूरा कर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देगा। लेकिन अब शायद वैकुंठवासी सत्येंद्र पाठक स्वर्ग से ये देखकर दुखी हो रहे होंगे कि जिन गरीबों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योजना बनाए थे, आज उस योजना पर उन्हीं का बेटा कुंडली मारकर बैठ गया है। आपको बता दें कि दरअसल नगर निगम की अति महत्वाकांक्षी आवासीय योजना क्रमांक 15 की अधिग्रहित भूमि, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ है, 20 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अधिग्रहण से मुक्त हुए बिना नगर निगम एवं राजस्व के भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत कर विधायक संजय पाठक द्वारा अपनी पारिवारिक कंपनियों के नाम पर गैरकानूनी रूप से क्रय कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जमीन को मुक्त कराने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा और उनकी टीम ने कटनी पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन संजय दुबे से जरूरी दस्तावेज के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया संजय पाठक की करतूतों का काला चिट्ठा लेकर मुलाकात की गई। आगे बताते चले कि तत्कालीन नगर सुधार कटनी द्वारा उक्त योजना अंतर्गत आम जनता को रियायती दरों पर 311 भूखंड सृजित किए गए थे, जिसमें आम जनता का सपना चकनाचूर कर भाजपा विधायक संजय पाठक अपने सपनों का महल तानने के लिए जमीन अपने नाम करा ली। अंशु मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि एक और फंड न होने से नगर निगम शहर के विकास कार्य को रोक कर बैठा है। सीवर लाइन में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। एमएसडब्ल्यू की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है, अव्यवस्थाओं का अंबार है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा ने मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे से शिकायत की है, मय दस्तावेज के साथ, जिस पर संजय दुबे ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या मोहन सरकार के आए अपर मुख्य सचिव इतने बड़े मुद्दे को कितनी संजीदगी से लेते हैं और कब तक क्या कार्रवाई करते हैं। अगर कार्रवाई समय रहते ईमानदारी के साथ हुई तो ये कहावत एकदम सटीक बैठेगी कि गरीबों की आह और चूतियों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो संजय पाठक दोनों ही लिए जा रहे हैं, नतीजा सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। आज हमारे कटनी में एसीएस महोदय का नगर आगमन हुआ है नगरीय प्रशासन के। आज हमने उनसे मिलकर नगर निगम के विभिन्न भ्रष्टाचार बिंदुओं पर चर्चा करी है। सबसे महत्वपूर्ण योजना क्रमांक 15 जो कि अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई है और जिसकी बाजार मूल्य कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है, जहां नगर निगम कहता है कि हमारे पास विकास कार्य करने के लिए फंड की कमी है, अगर शहर भर के विकास कार्य रुके हुए हैं और 400 करोड़ की जमीन विधायक संजय पाठक दबाकर बैठे हुए हैं जो अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई, जिसकी फाइल नगर निगम से गायब हो गई, ऐसा समाचार पत्र छाप रहे हैं। लगातार उसकी शिकायतें हो रही हैं, पर अधिकारी जांच कमेटी बनाते हैं और जांच कमेटी तक वो शिकायतें सीमित हो जाती हैं। तो आज हमने उसकी शिकायत करी है कि लगभग 20.5 एकड़ जमीन जो कि अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई, लगभग 311 परिवारों को वहां पर प्लाट मिलने थे। ये जनता के लिए योजना बनाई गई थी, तो जनता के लिए जो ये योजना बनाई गई थी उसको खुर्द करके भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर संजय पाठक ने खरीद लिया। तो आप एक बात समझिए कि जब संजय पाठक, जिनको जनता ने चुन के जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, अगर वह जनता के रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सीवर लाइन खुदी पड़ी है, पूरा शहर खुदा पड़ा है। एमएसडब्ल्यू की क्या स्थिति है जनता के सामने है, और नगर निगम कहती है हमारे पास विकास कार्य के लिए पैसे नहीं है। तो पैसे कैसे आएंगे जब जनता के रक्षक, जब भक्षक बन के बैठेंगे और 400 करोड़ रुपए की जमीन हड़प के नगर निगम की मेन रोड की जमीन बैठेंगे, तो नगर निगम का विकास कैसे हो पाएगा। अधिकारी क्या बोले?
आज एसीएस साहब ने बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दिया है। उनके सामने हमने पूरे समूचे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने खुद बोला है कि हाँ, ये पूरे समूचे दस्तावेज तो बिल्कुल सही हैं, इन पर जांच होनी चाहिए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे। हमारे पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष संतोष शुक्ला जी ने इसमें जनहित याचिका भी लगाई थी, उसको लेकर कंटेम्प्ट भी लगा हुआ है। कमल पांडे जी ने इसकी दस्तावेजों के साथ शिकायत भी करी है। तो आप ये समझ लीजिए कि संजय पाठक के पाप का घड़ा भर चुका है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नेताओं की, और नगर निगम की जमीन जनता को वापस मिले, सहारा की जमीन जनता को वापस मिले, आदिवासियों की जमीन जनता को वापस मिले। हमारी तो केवल ये मांग। सर, बंद कमरे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई है, किस विषय पर चर्चा हुई और क्या कुछ उसमें आश्वासन उन्होंने दिया? कुछ शासकीय भूमि की हेराफेरी की शिकायत की है। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं और उन्होंने अपेक्षा की है प्रशासन से कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो हम सुनिश्चित करेंगे।